प्यारे कानूनी अधिवक्ताओं को शत शत नमन। देश के 17 लाख कानूनी अधिवक्ताओं, आज हम आपसे एक बात का चर्चा करना चाहते हैं कि रानीबाग थाने से जुड़ा हुआ कोई भी पुलिस अधिकारी एक फेयर इंक्वायरी नहीं कर रहा। और अभी हाल ही के अंदर हमारी कुछ कंप्लेंट्स जो हैं विजिलेंस के अंदर फाइल हुई आउटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें इंक्वायरी ऑफिसर का नाम राजेंद्र सिंह था, सब इंस्पेक्टर D3559, और इनका मोबाइल नंबर है 9582028284। साथियों, मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ आपके साथ कि अभी हाल में ही मुझे एक आरटीआई रिप्लाई मिला। ये आरटीआई रिप्लाई मिला मुझे 17/2/2022 को, जिसका नंबर है डिस्पैच नंबर 555, ID नंबर 175/22/RTI सेल आउटर डिस्ट्रिक्ट, डेटेड 16/2/2022। इसमें मैं साथियों बताना चाहता हूँ आपको कि इसके अंदर इन्होंने ये अप्लाई दिया है, एज पर रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्टर विजिलेंस आउटर डिस्ट्रिक्ट देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ SMS अवेलेबल इन विजिलेंस ब्रांच एज द इंक्वायरी ऑफिसर SI राजेंद्र सिंह D3559 हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम आउटर डिस्ट्रिक्ट टू DE सेल ऑन 24/12/2021। ही वॉज यूजिंग हिज पर्सनल मोबाइल फोन विच इज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 81J ऑफ RTI एक्ट 2005। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस की ये जो प्रशासनिक जो ये जवाब है, घिसा पीटा जवाब, जब ये पुलिस वाले अपराध करते हैं और सबूतों को मिटा देते हैं। अब आप एक बात बताओ कि इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर 2 करोड़ जनता रह रही है और पूरे भारत में 135 करोड़ जनता है। जब किसी पुलिस अधिकारी का फोन किसी आदमी के पास मोबाइल फोन से उसके मोबाइल फोन पे फोन जाता है तो उसके पास तो कमेंट RTI है, ईमेल ID है, उसके पास तो फोन नंबर हमारा है, और वो हमारे को फोन करके जब कोई भी हमसे सबूत मांग रहा है अपने फोन के ऊपर, या हमसे कोई कन्वर्सेशन कर रहा है या हमें कोई डायरेक्शन दे रहा है, तो अब उस आदमी को ये कैसे पता चलेगा कि ये पुलिस का फोन करने वाला अधिकारी, पहली बात तो पुलिस का अधिकारी है। दूसरी बात, ये बात कैसे पता चलेगी कि ये उसका पर्सनल फोन है कि ऑफिशियल फोन है। कोई भी थाना पुलिस इंक्वायरी अधिकारी क्यों नहीं इनके ऊपर सजा देता कि अपने पर्सनल फोन से किसी विक्टिम को फोन क्यों करते हैं, या किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन में फोन कैसे करते हैं। सबसे बड़ा अपराध खुद पुलिस का। ये RTI का जवाब है कि मैं आदरणीय DCP साहब से चाहूंगा कि वो इनको सभी पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करें और इनके ऊपर खिलाफ केस दर्ज करें कि अपने पर्सनल मोबाइल से फोन किस लिए करते हैं, वो मोटिव क्लियर करें क्यों करते हैं। अगर कोई आदमी से ये बात कर रहे हैं उसके पर्सनल मोबाइल पर किसी भी टाइम, सुबह से लेकर रात तक के अंदर, कोर्ट के अंदर जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर खड़ा हुआ है, तब भी फोन कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं और सबूत मंगा रहे हैं, उन सबूतों को नष्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड पे, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन पे लेते नहीं है। ये जिम्मेवारी किसकी है? ये अधिकार, अगर ये गलत काम कर रहे हैं, ये RTI से साफ साफ समझ रहा है कि पुलिस ने एक जांच करी, जांच के अंदर सबूत मांगे, सबूत रिकॉर्ड पे लिए, और जब देखा कि वो सबूत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जा रहे हैं और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के खिलाफ जा रहे हैं, तो अब उन्होंने जो है उसको सबूत को नष्ट कर दिया और डिपार्टमेंट ने इस कंडक्ट के ऊपर तबादला भी कर दिया। DE सेल क्या होती है मुझे नहीं पता। और उसके बावजूद आप ये देखो कि इसके अंदर ये रिप्लाई के अंदर कह रहे हैं एडमिन जेल में जवाब नहीं दे सकते। जवाब किस चीज का दोगे आप? जवाब देना ही केवल ये बनता नहीं। एक आदमी ने अपनी ऑन ड्यूटी, सरकारी ड्यूटी के अंदर, सरकारी कार्यालय में बैठ के एक मोबाइल से अपना सबूत नष्ट कर दिया। आम आदमी को क्या पता कि पर्सनल मोबाइल और पर्सनल मोबाइल क्या होता है। आज ये 6 महीने पुरानी बात का जवाब आज दे रहे हैं। अक्टूबर के अंदर जो उसने कन्वर्सेशन किया अधिकारी ने, आज वो हमसे ये बात कह रहा है और हमने उसका जवाब दिया RTI में कि इस आदमी को मैंने SMS किए हैं, व्हाट्सएप किए हैं, अपने मोबाइल नंबर बताए हैं डिपार्टमेंट को, और इस आदमी ने मुझसे टेलीफोनिक कॉल्स करी हैं जिसकी कॉल डिटेल निकाल सकती है दिल्ली पुलिस। और बजाय इसके खिलाफ सबूत नष्ट करने का, केस दर्ज करने के, पुलिस ये कहती है कि इनको हमने ट्रांसफर कर दिया। तो ये सीधा सीधा अपराध है। मैं चाहता हूं कि आदरणीय DCP साहब आउटर डिस्ट्रिक्ट इनके कंडक्ट देखें, और रानीबाग थाने बाग में कई हजार FIR अंडर सेक्शन 283 में दर्ज हैं, जिसके अंदर पुलिस अधिकारी अपने पर्सनल मोबाइल से जाता है और किसी की भी आदमी की फोटो खींचता है, पटरी के ऊपर बैठ के, चाय बेचने वाले की, फल बेचने वाले की, सब्जी बेचने वाले की, छोले कुलचे की रेडी वाले की, फूल बेचने वाले की, नान की रेडी लगाने वाले की, और उस गरीब आदमी का जाके ठैया के ऊपर जाके अंडे की रेडी लगाने वाले की। रानीबाग थाने में 1000 FIR दर्ज है। जाके FIR काटता है मोमोज की रेडी वाले की, कहता है कि मैं गया, मैंने हिदायत दी और अपने पर्सनल मोबाइल से मैंने फोटो निकाल के खींची। अब उसको कैसे पता चलेगा कि ये पुलिस अधिकारी के पास फोन उसका पर्सनल है कि सरकारी है? उसकी वर्दी के ऊपर नाम के साथ ये भी लिखना चाहिए कि इसके पास कौन सा नंबर सरकारी है, प्राइवेट है, ये नहीं है। तो ये कैसे फोटो खींच रहा है किसी आदमी की? किसी महिला की फोटो कैसे खींच रहा है एक पुलिस अधिकारी?
और कैसे वो उसको इस्तेमाल कर रहा है 283 के अंदर और 188 के अंदर। किसी महिला की फोटो खींचने का अगर उसका प्राइवेट मोबाइल है तो वो उसका मिसयूज भी कर सकता है, ब्लैकमेल भी कर सकता है। आम आदमी के साथ 354 के साथ तक किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं दर्ज होता? जब किसी महिला किसी ये जो काम करने वाले हैं उनके खिलाफ कैसे क्यों नहीं अपराध आज तक केस दर्ज हुआ? मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो ये दो तरफा चार तरफा ये जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की जांच चल रही है, बहुत सारे लोग कानूनी अधिवक्ता एप्लीकेंट जो कि आरटीआई एक सबूत इकट्ठे करने का माध्यम है और बहुत सारे सबूत इससे इकट्ठे करेंगे, क्यों नहीं पुलिस इनके खिलाफ केस दर्ज करने का एक ऑर्डर पारित करती कि ये अपने पर्सनल मोबाइल से कैसे किसी पटरी वाले का फोटो खींचते हैं और कोर्ट के अंदर चार्जशीट तक फाइल होती है और कोर्ट स्वीकार भी करती है इनके पर्सनल मोबाइल को, तो फिर ये लोग उसमें से सबूत कैसे मिटाते हैं? पिक एंड चूज पॉलिसी के अंदर कोई भी सबूत कोर्ट में पेश करते हैं और पिक एंड चूज पॉलिसी पे कोई भी सबूत नष्ट कर देते हैं। इनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होता आज तक। आईपीसी सीआईपीसी सारे सेक्शन हमारे को जानकारी है। रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदरणीय इंदर सिंह सुरवा साहब खुद एक एडवोकेट एसोसिएशन गौर जी की 156 एप्लीकेशन में अपील हुए, मंजीत माथुर जी अपील हुए, कितने ही केस रानीबाग थाने के खिलाफ 156 और 200 सीआरपीसी के रानीबाग थाने के रोहिणी कोर्ट में चल रहे हैं, अलग अलग कोर्टों में चल रहे हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आ पाता कि पुलिस क्यों नहीं रानीबाग थाने के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करती। आखिर ये रानीबाग पुलिस वाले चाहते क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, ये हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, देश की उच्च न्यायालय से बड़े हैं, दिल्ली की जो हाई कोर्ट है या दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कोर्ट से बड़े हैं, सेशन कोर्ट से बड़े हैं, एमएम कोर्ट से बड़े हैं, अपने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से बड़े हैं, स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी, डीसीपी, किसकी हम नहीं मानते? क्यों नहीं मानते रानीबाग और रानीबाग से जुड़े हुए जांच करने वाले अधिकारी किसी भी नियम को, कानून को? पिक एंड चूज पॉलिसी के ऊपर इस थाने के अंदर हर वो काम होता है जो कि एक अपराध की श्रेणी के अंदर आता है। यहाँ 283 की एफआईआर कटती है तो पिक एंड चूज पॉलिसी पे 188 का काम होता है, तो पिक एंड चूज पॉलिसी पे कोई सबूत अगर कोर्ट ये अपने मोबाइल पे लेते हैं तो पिक एंड चूज पॉलिसी पे जो मर्जी मोबाइल में सबूत आता है कोर्ट में पेश कर देते हैं, जो आता नहीं करता, कोई इनसे पूछने वाला ही नहीं है, कोई इनसे कुछ कहने वाला ही नहीं है। समझ में ये नहीं आता कि कोई आम आदमी करे तो करे क्या। मैं ये जानना चाहता हूं आज इस कोर्ट से और आदरणीय सभी सर्वोच्च न्यायालय से, जो सीबीआई के प्रमुख हमारे आदरणीय पुलिस कमिश्नर हैं आकिब ताना जी, वो दिन कब आएगा कि जब फेयर इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी? अभी आदरणीय एक ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का भी ऑर्डर बहुत चर्चा में एक महीने से मैं सुन रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से कि 90% पुलिस वाले करप्ट है, कि क्या कहीं तो कुछ सच्चाई होगी कि पुलिस वाले पिक एंड चूज पॉलिसी पे सबूत एक पटरी वाले का कोर्ट के अंदर रख रहे हैं जो 100-200 रुपए का जिसके पर जुर्माना होता है, लेकिन एक बड़े अधिकारी का जब बड़े माफिया के खिलाफ सबूत पुलिस लेती है तो उसको वो कहते हैं कि वो उसका पर्सनल मोबाइल है, हम इसकी जानकारी नहीं देंगे, उसने विजिलेंस डिपार्टमेंट नहीं जमा कराया तो उसको मुकदमा दर्ज करा जाए सबूत नष्ट करने का। ये मेरा साफ साफ हाथ जोड़ के आज डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट से आग्रह है कि आज वो जो उम्मीद दिल्ली पुलिस की छवि जो खराब करने पर ये लोग तुले हुए हैं, रानीबाग के पुलिस वाले और इनसे जुड़े हुए जांच अधिकारी, और ये जो गंद फैलता जा रहा है और जो आदरणीय कोर्ट की महिमा को इन्होंने वो कर रखा है, ये उसको प्रयास कर रहे हैं खराब करने का उसको, और उस गरिमा को देखते हुए आज लाखों करोड़ों रुपए की लोगों की जान के ऊपर आज दिल्ली पुलिस की गरिमा, आज कितने पुलिस वालों ने अपनी जान देके आज ये कायम रखा। आज वो जब आसमान से जब जमीन पर देखते होंगे रिटायरमेंट के बाद तो शर्मिंदा होते हैं जब वो रानीबाग पुलिस की इस कार्रवाई को देखते हैं। मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मेरा पुलिस वालों के साथ 1992 से जुड़ाव रहा है। बहुत सारे आईएएस आईपीएस अधिकारियों को मैं जानता हूं, कांस्टेबल होमगार्ड से लेके कमिश्नर लेवल तक के लोगों से मिलता रहा हूं, और मेरे को आज ये जान के बहुत दुख होता है कि जबकि कोई पुलिस वाले इस तरीके से मन माने तरीके से रानीबाग थाने में इनको अभी एक एफआईआर के अंदर एक सब इंस्पेक्टर को एक ऑनरेबल जो कि जज राउस एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने भी सजा दी कि इंक्वायरी ठीक नहीं करी, लेकिन दिखावे के लिए लाइन हाजिर कर दिया जाता है 2-3 महीने के लिए। क्या ये सफिशिएंट है? इनके हाथ के अंदर जो सजा दी गई है, इनको किसी भी आदमी की आजादी छीनने का पुलिस को, ये उसका पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। सभी तमाम सीआरपी के जितने सेक्शन इनको दिए गए हैं 154 से लेके और 173 सीआरपीसी का, सबका ये मिसयूज करते हैं, पिक एंड चूज पॉलिसी से इस्तेमाल करते हैं। सीधा सीधा आरोप है। आ जाओ, खुली चुनौती में दे रहा हूं, और आ जाओ जांच के अधिकारियों को, ऐसे राजेंद्र सिंह को बुलाओ और डीसीपी साहब आउटर डिस्ट्रिक्ट की देखरेख के अंदर और एसीपी मंगोलपुरी की देखरेख के अंदर ये जांच हो। मैं सामने से पक्ष रखूंगा और उसके लाइव टेलीकास्ट किया जाए ऑडियो वीडियो से, ताकि दुनिया भी देखे कि ये किस तरीके से अपने खुद के डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों को चूना लगाते हैं। ये रानीबाग से जुड़े हुए पुलिस अधिकारी स्वयं अपने एसीपी मंगोलपुरी वीरेंद्र कादियान जी को चूना लगा रहे हैं, डीसीपी अधिकारियों को,
आउटर डिस्ट्रिक्ट को, तीनों डीसीपी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनके कंडक्ट को देखें। आखिर इस दिल्ली पुलिस की छवि को खराब करने का इन्होंने ठेका ले रखा है, जहां केंद्र सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपया बढ़ा के, अभी आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब ने गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व के अंदर 10,000 से भी ज्यादा करोड़ लिया है फंड इसी बात के लिए कि दिल्ली की जनता को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। लेकिन इनकी आप वो देखो कि व्यवस्था की किस तरह से काम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं शब्दावली को विराम देता हूं और आदरणीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन रोहिणी न्यायालय नॉर्थ वेस्ट श्री सुरेश गुप्ता जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो भी इसके ऊपर संज्ञान लें और जितने रानीबाग थाने के केस हैं जो कि 113 नंबर कोर्ट, उन सबको एक दिन में एक कोर्ट के अंदर लगाया जाए, जिससे कि ये लोग जो थ्रेट धमकियां देते हैं नकली केस दर्ज करने की, उससे उत्साहित होकर लोग अपना केस विड्रॉ ना करें और डर के घर ना बैठे। वो न्याय का एक जो सबको अधिकार है, इस आजाद देश में पैदा होने के नाते संवैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आर्टिकल 19, उन सबके अंदर सबको देखते हुए कोर्ट इनकी 113 नंबर कोर्ट में आदरणीय एडवोकेट अश्वनी गौर जी जो भी इससे पीड़ित हैं, 124/18 केस चल रहा है, हेड कांस्टेबल राजेश राणा के बहुत सारे 156 और केस जो चल रहे हैं उनके खिलाफ उनको एक रेट पर लगाया जाए, जिससे कि सारे विक्टिम्स इकट्ठे होकर अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख सकें और ये जो जिस तरह की डायरेक्टिव टैक्टिक्स का यूज करते हैं इसका समाधान हो सके। और जितने भी रानीबाग थाने के अंदर आरटीआई रिप्लाई में ये बात बोली गई है, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में, और जो लोग संपर्क में आना चाहें, मेरा नाम AK गुप्ता है, मेरा मोबाइल नंबर है 9211566938, मेरे को व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम जल्दी इसके बारे में आदरणीय उच्च न्यायालय के अंदर एक PIL फाइल कर सकें कि इस तरीके से पूरी दिल्ली में, भारत में चल रहा है कि पुलिस अपने मोबाइल का यूज करती है, दिन भर पूरी 100 नंबर की कॉल जितनी इमरजेंसी होती है उसके अंदर भी सब पुलिस अधिकारी पर्सनल मोबाइल से फोन करते हैं, सबूत इकट्ठे करते हैं, मौके की फोटो खींचते हैं। यहाँ पे रानीबाग में कितने 380 454 केस हैं जिसके अंदर पुलिस अधिकारी जब वहां इमरजेंसी ऑफिसर पहुंचता है तो वो अपने पर्सनल मोबाइल से सारे सबूत इकट्ठे करता है, फोटो खींचता है, और वो भी पिक एंड चूज पॉलिसी पे कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड पे लेते हैं, नहीं लेते। तो ये बात आज मैं देश की सभी RWO NGOs PIL फाइल करने वाले कानूनी अधिवक्ताओं से, आदरणीय उच्च न्यायालय से सोचता हूं कि खासतौर से रानीबाग थाने का कोई केस आए तो इस कंडक्ट को जरूर ध्यान से देखें कि वहां का ये कोई चालबेजी तो कोर्ट के साथ ये जुडिशियल नहीं कर रहे। और आदरणीय मैं ये चाहता हूं कि आदरणीय DCP आउटर साहब रानीबाग थाने में विशेष नजर रखें इससे जुड़ी हुई हर जांच के ऊपर, क्योंकि मेरे को पता है कि वर्कलोड बहुत होता है DCP साहब के लिए, सारे केसों को और सारे थाने के कंप्लेंट्स को मॉनिटर करना आसान नहीं होता। लेकिन मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और आम जनता में दिल्ली पुलिस की छवि कायम रहे और फेयर इन्वेस्टिगेशन जो कि पुलिस की पावर होती है और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं कर सकती, तो उसको देखते हुए फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और इस अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करें। और जल्दी मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा FIR दर्ज करने के लिए। और इसी के साथ मैं रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सभी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं और जो पूर्व थे उनसे भी पैनल से कि वो इस तरीके की व्यवस्था को देखें, अगर कोई है तो हमारा साथ दें ताकि हम जल्दी आदरणीय उच्च न्यायालय में रिट रखें और CIC में के अंदर भी ये बात रख सकें कि इस तरीके से जो कोर्ट का पिक एंड चूज पॉलिसी पे सबूत नष्ट करते हैं और पिक एंड चूज पॉलिसी पे कोर्ट के अंदर जो सबूत रखते हैं अपने पर्सनल मोबाइल से कलेक्ट करते हैं, पर्सनल मोबाइल से लोगों को संपर्क करते हैं, यहां तक कि महिलाओं को तक को संपर्क करते हैं। FIR 295/20 रानीबाग थाने की गवाह है और महिला मेरे साथ कोर्ट के अंदर ही पेश हुई थी 3-4 कोर्टों के अंदर, जब किसी और की ज्वेलरी लेने का दावा ऐसे ही संजीव खत्री ने किया था उस महिला को। ये बहुत बड़ा गंभीर ये अपराध है कि जो संपत्ति उसने चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई उसकी बजाय कोई और संपत्ति के लिए पुलिस उसको लेने के लिए फोर्स कर रही थी, जिसका महिला ने साफ साफ कोर्ट में मना कर दिया कि मेरे को अपना सोना चाहिए, चोरी हुआ और मैं किसी और का सामान नहीं लूंगी। और ऐसी महिला को भी मैं सच नमन करता हूं कि जो कोर्ट के और देश के प्रति इतने जागरूक है और कोर्ट का इतना सम्मान करती है। मैं कोर्ट का पुनः धन्यवाद करता हूं और उनसे ऐसी उम्मीद और आशा और विश्वास रखता हूं और आदरणीय पुलिस कमिश्नर और DCP आउटर साहब से कि वो जरूर आने वाले दिनों में इंसाफ हमें देंगे और इस पुलिस अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करके इतिहास में मिसाल कायम करेंगे कि देश में कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। इस देश के अंदर कानून से नीचे सिर्फ और जो इन्वेस्टिगेशन करने की पावर हमारे संविधान ने हम दिल्ली पुलिस को दी है तो उसका भी ये मान रखेंगे और उस शपथ पत्र का भी मान रखेंगे जो नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही शपथ पत्र लेते हैं कि विधि विध न्याय संगत कानून का ये आदेश का पालन करेंगे। मैं ये समझता हूं कि मेरे को आने वाले दिनों में इंसाफ मिलेगा और जरूर DCP आउटर मेरे को इसके बारे में सूचित करेंगे अपने स्टाफ के द्वारा। इससे शब्द जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।